नर्क और स्वर्गवासी जीवात्मा जो होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, ये बहुत बहुत शिक्षित होते हैं, बहुत सुखी संपन्न व्यक्ति होते हैं। सबसे पहले जो स्वर्गवासी, जो स्वर्ग में वास करके धरती पर जन्म लिया होता है ना, वो बहुत सुखी संपन्न व्यक्ति होते हैं और दुख और कष्ट का जो नामो निशान उसके जीवन में नहीं होता है। और वो बहुत ही पुण्यात्मा होते हैं। और वो जितने भी दिन धरती पर रहेंगे, वो जहाँ भी रहेंगे, वो अच्छे कर्म में ज़्यादातर उसका जो रुचि है ना, धर्म के काम में होता है। अधर्म जैसे काम में उसका रुचि नहीं होता है। वो अधर्म जैसा काम करना भी नहीं चाहेगा। जैसे टोले मोहल्ले में आसपास में यदि कोई तरक्की करेगा तो उसको देख के वो प्रसन्न होता है। वो गुस्सा नाम का चीज़ उसके अंदर नहीं रहता है। ज़्यादातर वो मीठा, जब भी बोलेगा मीठा बोली बोलेगा। उसका जो मुँह से स्वर निकलेगा तो उसका जो स्वर है लोग सुन के प्रसन्न हो जाएंगे। और इस कलयुग में एक बात हम आपको बता दूं मित्रों, ये जो कलयुग में है ना, वो ज़्यादातर वैसा जो मनुष्य है ना, वो कम ही होता है। वो 100 होगा, सैकड़ों, हज़ारों और लाखों में कोई एक होगा ऐसा मनुष्य। ऐसा नहीं है कि नहीं है, वो है, बहुत कम है ऐसा मनुष्य। और जो नर्कवासी जीवात्मा जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। उसको धर्म के काम में कोई रुचि नहीं होता है। इसके बाद में छल कपट तो उसका स्वभाव है। वो छल कपट नहीं करेगा तो उसका तो कोई दिन अच्छा से ही नहीं गुजरेगा। ऐसा उसका स्वभाव होता है। दूसरों का तरक्की देख के वो जलता है। और ज़्यादातर वो अधर्म जैसा काम करता है। धर्म के काम में उसको कोई रुचि नहीं होता है और गुस्सा बहुत करता है वो। ये नर्कवासी जीवात्मा का ये पहचान है। पुराण में तो बहुत लंबा इसका डिटेल है, मगर हम आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ। अब जैसे स्वर्गवासी जीवात्मा जो है ना, वो बहुत ही पुण्यात्मा होता है। वो बिना स्नान ध्यान किए, भजन भक्ति किए, वो खाना वाना नहीं खाएगा। और वो बहुत ही पुण्यात्मा होता है, सुखी संपन्न व्यक्ति होता है। सैकड़ों हज़ारों में कोई एक होगा ऐसा अभी धरती पर वो मनुष्य। ज़्यादातर वो धर्म के काम में और अच्छे काम में उसका रुचि रहता है। सिंपल शॉर्टकट तरीका में हमने बता दिया, उसका पहचान है। और नर्कवासी जीवात्मा जो होता है ना, वो दुष्ट होता है। वो अन्यायी अत्याचारी होता है। धर्म के काम में उसको कोई रुचि नहीं होता है। जीवन भर जब तक रहेगा तब तक वो धर्म जैसा ही काम करेगा। और मरेगा तो फिर तो मरने के बाद वो नरक में ही जाएगा। और एक बात हम आपको बता दूं मित्रों, ये जो कलयुग के जो मनुष्य होते हैं ना, ज़्यादातर नर्कवासी ही होते हैं। देवी भागवत पुराण में बताया है, जो कलयुग के जितने भी मनुष्य होते हैं ना, ये सब नर्कवासी होते हैं। काहे कि देवी भागवत पुराण में बताया है कि सब युग का जो जीवात्मा होता है ना, मनुष्य, वो अलग अलग होता है। और जैसे पिछले बीते समय में चले गए हैं कलयुग, जो सतयुग, द्वापर, त्रेता, ये सब युग का जो जीवात्मा है ना, अलग अलग होता है। सब अपने अपने युग में जीवन बिता के दूसरे लोक में चले गए हैं। वो सब युग का जीवात्मा ज़्यादातर पुण्यात्मा होते हैं। वो सब किसी अच्छे लोक में चले गए हैं। जब वो युग आएगा, वो सतयुग, द्वापर, त्रेता, तब फिर वो युग का मनुष्य ने धरती पर फिर आएगा, अच्छे कर्म करेगा। आज जब वो पिछला युग सब चलता है, वो तीनों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, तो वो सब युग में ये जो कलयुग का जीवात्मा होता है ना, ये सब नर्क में रहता है। आज जैसे ही वो तीनों युग समाप्त होगा, ये सतयुग, त्रेता, द्वापर के बाद में ये कलयुग आएगा, तो भगवान यमराज फिर से सारे नर्कवासी जीवात्मा को धरती पर भेज देते हैं। जाओ फिर से धरती पर मनुष्य रूप में पाप कर्म करना, धर्म जैसा कर्म करना, और फिर ये कलयुग समाप्त होने के बाद में फिर नरक में ही आ जाना। तो देवी भागवत पुराण में लिखा है, कलयुग का जो जीवात्मा होता है, कलयुग समाप्त होने के बाद में भगवान यमराज उसको नरक में हाल देते हैं। और जब ये कलयुग समाप्त होने, जब द्वापर, त्रेता, सतयुग के तीनों युग समाप्त होकर दोबारा कलयुग आता है, तब फिर से सबको धरती पर भेज देते हैं। इनमें ज़्यादातर जीवात्मा, ये मनुष्य जो है ना, ये नरकवासी ही होते हैं। ऐसी कलयुग में कोई मनुष्य रह के यदि कोई अच्छा कर्म कर लेता है, तो उसको किसी दूसरे युग में, किसी अच्छे लोग में, बहुत सारा लोग है, स्वर्ग नहीं, स्वर्ग जैसा बहुत सारा लोग है, किसी अच्छे लोग में भेज दिया जाता है। ये उसका पहचान है। आप देखिए मित्रों, ये जो जानकारी हमें मिली है, ये हमने कोई पुराण पढ़ा नहीं है। 10-12 पुराण हमने खरीद के रखे हैं, लेकिन पढ़ने का मौका आज तक मिला नहीं। ये कोई महान व्यक्ति है जिनका नाम अशोक चौहान है। उन्होंने 18 पुराण के पढ़ के ऑडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाला है। हमने उसका 12-13 पुराण का ऑडियो बुक लोड किया है, बराबर उसी में सुनता रहता हूँ। यदि आप लोगों को सुनना है तो उनका नाम है अशोक चौहान। यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, बहुत सारा उसका पुराण का वीडियो आ जाएगा। ऑडियो रिकॉर्ड सिर्फ सुनने वाला है,
सुनिएगा। वो आप लोगों को क्या, हम तो यही से जानकारी सारा बराबर सुनते रहते हैं। अब क्या बताए दोस्तों, ये आजकल के ज़माने में, आजकल के समय में अच्छे विचार, स्वच्छ विचार, धर्म जैसा वातावरण को आजकल के समय में ज़्यादातर लोगों का ज़रूरत नहीं है। ये धर्म संबंधित जो बातें हैं ना, ये पूछने पर बताया जाता है। हम आप जब भी कोई वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे तो धर्म से संबंधित, शास्त्र से संबंधित ही होगा। हम ऐसे फेक वीडियो नहीं बनाएंगे। फेक वीडियो बनाने का हमारा कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब सब लोगों का अपना अपना विचार है। लोग अपनी मनमर्जी करते हैं और जब भोगने के टाइम में भोगते हैं तो बहुत पछताते हैं। करने का फल, जो आदमी मनमाना कर्म करते हैं, कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ेगा। बनाने वाले ने ऐसा नियम ही नहीं बनाया। कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। यही पहचान है। इसका लंबा डिटेल है शास्त्र में, लेकिन हमने शॉर्टकट में बताया। जो स्वर्ग में वास करके जीवात्मा जो धरती पर मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं ना, वो सुखी संपन्न व्यक्ति होता है। वो सैकड़ों हजारों लाखों में कोई एक होता है। और जीवन में कष्ट, उसका कष्ट, जो कष्ट चाहे जो भी होता है, अर्थ संबंधित हो या बीमारी संबंधित हो, ऐसा कोई कष्ट उसको नहीं आएगा। जब तक जिएगा सुखी संपन्न होकर जिएगा। और ज़्यादातर वो पुण्य के काम में रुचि रखेगा। अधर्म जैसा काम वो करेगा ही नहीं। जब भी बोलेगा मीठा स्वर में बोलेगा। उसका जो स्वर है ना, वो सबको बहुत पसंद आएगा। ऐसा स्वर में बोलेगा। और लोभ, लालच, छल, कपट उनके अंदर तो नामो निशान भी नहीं रहता है। अधर्म जैसा काम वो कभी करता नहीं है। अब खुद भी प्रसन्न रहता है, दूसरों को भी प्रसन्न रखते हैं। ऐसा वो जीवात्मा होता है। स्वच्छ विचार का होता है। और ये जो नरकवासी होता है, ये तो अधर्मी होता है। लोभ, लालच, छल, कपट इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा भरा पड़ा रहता है। सुखी संपन्न व्यक्ति इसको सुखी संपन्न व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, देख के जलता है। धर्म के काम में तो रुचि नहीं रहता है। धर्म जैसा वातावरण सुन के भी उसको गुस्सा आता है। और धर्म करने वाले को ढोंग करता है, ऐसा बराबर बोलता रहता है। ये है, यही सब मनुष्य। अब देखिए, अब आप लोगों का इच्छा, आप लोगों को लगता है, एक वीडियो में हमने बताया है, तुलसीकृत रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं कि हरि नाम का भजन कीर्तन जिसको अच्छा नहीं लगता वो पिछले जीवन का पापी है। अब आप लोगों को लगता है कि आप लोगों में ये समस्या है, तो अच्छा कर्म करने की कोशिश कीजिए। भगवान श्री नारायण बोलते हैं कि जब तक जीवन है तब तक तुम अपना भूल सुधार सकते हो। गलती करना तो मानव का स्वभाव है। मानव से तो गलती होता ही है। गलती नहीं करने वाला केवल एक परमात्मा होता है, जिसने इस संसार को बनाया, भगवान। वो अगर गलती करते हैं तो लोग कल्याण के लिए जानबूझकर करते हैं। भूल से उनसे गलती नहीं होता है। भूल से गलती करना मानव का स्वभाव है। लेकिन संत महात्मा भगवान श्री कृष्ण गीता उपदेश में बताया है कि यदि तुम अपना आने वाला समय सुधारना चाहते हो तो जब तक जीवन है तब तक तुम अपना भूल सुधार सकते हो। तो कोशिश कीजिए कि यदि बीते समय में यदि हमने कोई गलती कर लिया तो आज के बाद वो गलती हम नहीं करेंगे, अच्छा से रहेंगे। यदि आने वाले समय में बीते हुए समय को भूल कर, बीते हुए समय में जो गलती किया उसको भूल कर अच्छा से रहने की कोशिश किया तो हो सकता है परमात्मा माफ़ कर दे या कम से कम सज़ा देकर उकड़ी में दे दे। ऐसा भी होता है। जब तक जीवन है तब तक अपना गलती सुधार सकते हो। लेकिन अब महसूस होने के बाद में वो गलती दोबारा नहीं करना जो पहले आपने किया था। ये है सिस्टम। अब विशेष क्या बताओ मित्रों, देखिए आप सबका कल्याण हो, अच्छे कर्म कीजिए। अब हमने भी अपने बीते हुए समय में बहुत सारी समस्याओं को देखा है। यहाँ तक कि बराबर नहीं जीना है ऐसा बराबर सोचते रहते थे। लेकिन भोले बाबा की कृपा हुआ, वो सब विचार नहीं है। अब जब तक जिएंगे अच्छे कर्म करेंगे, ऐसा विचार है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे रहे, आप सबका बीवी बच्चे अच्छे रहे और अच्छे कर्म करें। क्या बताएं दोस्तों, बताने के लिए तो बहुत बात है। अब फिर और जानकारी आप लोगों को हम किसी दूसरे वीडियो में देंगे। क्या बताएं, अब कोशिश कीजिएगा कि यदि आप किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो कम से कम किसी को परेशान भी नहीं कीजिए। इतना प्रयास कम से कम कीजिए। यदि आपके पास क्षमता नहीं है, किसी का भला नहीं कर सकते, किसी का कल्याण नहीं कर सकते, किसी का मदद नहीं कर सकते, तो कम से कम किसी को परेशान नहीं कीजिए। इतना कम से कम कीजिए। इतना तो कर ही सकते हैं। अब देखिए, अब आप लोग अच्छे से रहिए। जय श्री राम। अब और जानकारी जैसे जैसे मौका मिलेगा हम आप लोगों को किसी और वीडियो में देंगे। हाँ तो भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग यदि हमारे वीडियो को यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अच्छा मित्रों, जय सिया राम।